अगर कोई आ गया मेरे पास ये यतीनंद जी का केस, तो ये उम्र कैद के लिए जाएंगे। ये घरों में घुस घुस के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है। अभी एक फैमिली को अमेठी में पूरी फैमिली को क्यों मार दिया? क्योंकि एक महिला को छेड़ा गया एक व्यक्ति द्वारा, उसने शिकायत की, उससे बोला गया हम तुझे मार देंगे, हम मार देंगे सिर्फ मुसलमानों के साथ। ये नहीं हो रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आज भी मुसलमानों से ज्यादा हो रहा है। तो सोल्यूशन सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब बुलडोजर कम चलेंगे, तब बुलडोजर रुकेंगे। यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ और जो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दिया, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहो। बचाने की कोशिश हो, ये पूरी तरीके से बचाने की कोशिश है, बिल्कुल 100% बचाने की कोशिश है। और जो हम लोग काम करेंगे, हम धारा 120 जो थी पहले, जो कॉन्स्पिरेसी की धारा थी, साजिश की धारा थी, उसमें तो ये सब बड़े बड़े नेता नपेंगे ना इसमें, क्योंकि फोन कॉल डिटेल जब निकाली जाएंगी किस किस से यति नरसिंहानंद ने बात की, उससे तो सब पता लग जाएगा ना कौन कौन कहाँ बैठा है। तो इसीलिए ये सब लोग इसको बचाने का काम करेंगे। तो सर आप अपनी तंजीमों का तो कहना मानते नहीं तो बिल्डोजर तो चलेगा ही ना। आप अपनी तंजीमों का तो कहना मानिए, उनके रहनुमा जो है उनकी बात तो फॉलो करिए, आप उनके तो खिलाफ रहते हैं तो बिल्डोजर तो चलेगा ही। मैं तो उनके फॉलो मैंने किया, 4 साल तक फॉलो किया, उन्होंने हर बार मुझे धोखा दिया। किसने? जो तंजीमों की बात कर रहे हो आप, तंजीमों के लीडरों ने, तंजीमों ने नहीं, जिनको मैं चोर कहता हूँ, वही आज भी वही कहलवाना है तो कहलवा लो, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं है। आप सबको पता, चोर तो हम मदनी जी को कहते हैं। हाँ तो वो आप सबको पता लग गया ना। अब तो सब कह रहे हैं, पहले मैं ही कह रहा था, खैर वो इशू नहीं है। तो मैंने उनको बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, मैंने उनकी बहुत दिन तक बात मानी। जब मुझे 100 नहीं 100% से भी ज्यादा यकीन हो गया कि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट ही हैं और ये वही काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करती है, तब मैंने उनको एक्सपोज करना शुरू किया है। आज भी वही बात है, अगर इन लीडरों की बात मानोगे आप धोखा खाओ। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शन भी बता रहा हूँ, सेक्शन 111 बीएनएस और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। और अगर मेरे पास, जो आपने मुझसे पूछा ना आप भिजवाओगे जेल, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो ये बोल ना पाएंगे, जैसे इनका मित्र भाई सखा त्यागी जी बोल ना पा रहे हैं। सर मुसलमानों में बहुत निराशा है। इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी जो काम किया था, उसके बाद राम जी जो महाराष्ट्र में है, और अब यति नरसिंहानंद, लेकिन हंगामा होता है, गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कड़ी में उबाल की तरह, यही तो हमारे नेताओं की खराबी है। एक इशू है, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उससे अपनी टीआरपी गैदर करेंगे, पब्लिसिटी हासिल करेंगे, नेता बनेंगे, ये दिखाएंगे देखो मैंने बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसको जड़ और बुनियाद से खत्म करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई मजबूत नहीं करेंगे। इसीलिए ये दोनों भी अंदर से सांठगांठ किए हुए लोग हैं। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल से ही हर एक व्यक्ति से सवाल करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा, पूछे, मुझसे पूछे, जैसे आपने पूछा आपने क्या किया, मैंने बताया ना, मैंने त्यागी की जबान बंद कराई। एक ही केस मेरे पास आया था, उसी में मैंने इलाज कर दिया। अगर कोई आ गया मेरे पास ये यतीनंद जी का केस, तो ये उम्र कैद के लिए जाएंगे। आपने ये कहा कि मुसलमान के साथ कम हो रहा है और दलित के साथ ज्यादा हो रहा है, कम और ज्यादा वाली बात नहीं है, सामान्य हमें समझना चाहिए, लेकिन दोनों के साथ ही हो रहा है, दोनों ही परेशान है। ये देखिए, ये आपका मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, करता भी नहीं हूँ। शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है उसके साथ सबसे ज्यादा हो रहा है, ये मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है। अगर आप मुझसे सवाल, सालों से हो रहा ना, नहीं अभी भी हो रहा है, वो भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है। अभी तो ये मुसलमानों के साथ तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है ना, उनके साथ तो 5000 साल से हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो गया क्योंकि उनके साथ हो ही रहा है तो ये उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा गलत है।